नमस्कार दोस्तों, क्या आप यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, आर्मी, एनडीए या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के 40 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में अपना लक्ष्य जरूर लिखिए और देखते हैं कि आप 40 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीके चैलेंज। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? अगर आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कई छात्र इस प्रश्न में भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? चलिए इसका उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ध्यान रखिए कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, यानी कुल 3 प्रकार के न्याय, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? यदि आपका उत्तर लिखित है तो आपने सही जवाब दिया है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? यह प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? याद रखने वाली बात यह है कि समाजवादी शब्द वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? यदि आपने 42वां संशोधन चुना है तो आपका उत्तर सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रस्तावना, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? यहाँ सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? अगर आपका उत्तर आयरलैंड है तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आपने यहां तक सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब देखते हैं अगले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से कई प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 54, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक तथ्य है। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है?
यदि आपने जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 24 है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ध्यान रखिए कि 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। यह संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपका उत्तर 26 नवंबर है तो आपने सही जवाब दिया है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? याद रखने वाली बात यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 29 है, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 31 है, पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? यहाँ सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 33 है, आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आपातकाल की अवधारणा जर्मनी के संविधान से ली गई है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 35 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यदि आपने 6 वर्ष चुना है तो आपका उत्तर सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 है, संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 37 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर अनुच्छेद 148 है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 39 है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 है, हम भारत के लोग शब्द क्या दर्शाते हैं? प्रस्तावना के ये शब्द जनसत्ता अर्थात जनता की सर्वोच्च शक्ति को दर्शाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर 40 में से कितना रहा। अगर आपको ऐसे ही जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार जीके चैलेंज के साथ। धन्यवाद।